हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीवन परिचय, हरिवंश राय जी का जीवन परिचय, जो कि बच्चों आपके पेपर में त्रैमासिक में, अर्धवार्षिक में, प्री बोर्ड में, वार्षिक में, सभी पेपर में बच्चों इसका जीवन परिचय पूछा जाता है। और बच्चों, आप पूरा का पूरा महाभारत लिख के आ जाते हैं, इससे कि बच्चों आपको कुछ भी नंबर नहीं दिया जाता। ठीक है, हम बच्चों आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, कौन कौन से पॉइंट डालना है। ठीक है, जो प्रश्न बच्चों आपके पेपर में पूछा जाता है सेम टू सेम उसी टाइप के बच्चों हम आपको यहाँ पे उत्तर बताने वाले हैं। अभी तक बच्चों आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट नहीं किए हो तो कर लो। और बच्चों, डिस्कशन बॉक्स में बच्चों आपके लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए नया व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है, आप उसमें जाकर ज्वाइन कर लो। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हम आपको जो कि आपके हिंदी में चैप्टर 1 है आत्म परिचय, उसका बच्चों हम संपूर्ण संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताने वाले हैं आपको इसी चैनल पे बच्चों, जो कि आपका अगला वीडियो आने वाला है। और बच्चों आपके पेपर में संदर्भ प्रसंग व्याख्या 4 नंबर का पूछा जाता है और अधिकांश बच्चों इस आत्म परिचय से ही आपका जीवन परिचय और संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपके त्रैमासिक पेपर में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों आपके कमेंट के ऊपर हम आपके लिए एक और वीडियो बनाना चाहते हैं। यदि आप कमेंट करोगे तो आपका शैक्षणिक कैलेंडर भी आ गया है, उसमें बच्चों आपको पता चल जाता है कि आपका त्रैमासिक पेपर कब होने वाला है, अर्धवार्षिक पेपर कब होने वाला है और वार्षिक पेपर कब होने वाला है। आपको कितने चैप्टर से कितने चैप्टर तक आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना होगा, जैसे कि त्रैमासिक पेपर में आपके कितने चैप्टर तक प्रश्न आएंगे, कितने चैप्टर के अंदर आएंगे, ये सब कुछ बच्चों आपके लिए शैक्षणिक कैलेंडर पर दिया जाता है। तो ये यदि आप बच्चों कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी एक दो वीडियो बना देंगे। और बच्चों आपको हमारे इसी चैनल पे चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो बच्चों आप जल्दी से हमारे चैनल को वरुण बंजारा 555 को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन की घंटी को भी आप ऑल पर सेलेक्ट कर लो। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं एक जीवन परिचय। किसका बच्चों? हरिवंश राय जी का जीवन परिचय है। ठीक है, और हरिवंश राय जी एक कवि हैं। ठीक है, आपके पेपर में बच्चों आपके लिए प्रश्न इस टाइप का बनता है। पेपर में प्रश्न होगा आपका, हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। ठीक है, उसके नीचे बच्चों आपको आबा सादा ऐसे कुछ लिख के दे दिया जाएगा ऑप्शन। उसमें बच्चों आपको क्या लिखना है? पहला रहेगा बच्चों आपको 2 रचनाएं। ठीक है, उसके बाद भाव पक्ष, कला पक्ष और भाषा शैली, और अंत में बच्चों आपसे साहित्य में स्थान। आपको सबसे पहले हेडिंग में अच्छे से साफ सुथरे शब्दों में लिख देना है 2 रचनाएं। ठीक है, इसकी रचनाएं बच्चों बहुत ही सरल और आसान है, आपको अभी तुरंत ही इसकी रचनाएं तीनों याद हो जाएंगी। सॉरी बच्चों, आपको पेपर में जितनी रचनाएं पूछें आपको उतना ही लिखना है, लेकिन बच्चों आपसे 2 ही रचनाएं पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों पहला रचनाएं आपका हो जाएगा मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। ठीक है, क्या क्या? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, इनकी 3 रचनाएं हैं। आपके पेपर में 2 रचनाएं आपसे पूछा जाता है। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे लिख दीजिएगा भाव पक्ष। ठीक है, ये रहा आपका भाव पक्ष, हेडिंग में अच्छी इसको डालिएगा। उसके बाद बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अति साधारण वस्तु को भी बहुत महत्व दिया है। ठीक है, अति साधारण वस्तु को भी हरिवंश राय जी बहुत महत्व दिए हैं। उनकी रचनाओं में प्रभावी सामाजिक चित्रण दृष्टिगोचर होता है। बच्चन जी
प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। बच्चन जी किसके कवि हैं? प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। ये वाला बच्चों आपका हो गया है भाव पक्ष। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका आता है कला पक्ष। कला पक्ष में बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। कौन कौन सी है? शुद्ध साहित्यिक और खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। किसका ज्यादा प्रयोग किया गया है? तत्सम शब्दावली का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ तद्भव शब्दावली उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का भी प्रयोग हुआ है। ये रहा बच्चों आपका कला पक्ष। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाता है भाषा शैली। ठीक है, तो यह रहा बच्चों, आपको इसको भी अच्छे से हेडिंग में डालना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। उनकी रचनाओं में संस्कृत की दशम शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है। प्रांजल शैली उनकी रचना की विशेषताएं हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा, यामक, रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग किया है। कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है? उपमा, यामक, रूपक इत्यादि अलंकारों को उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाता है साहित्य में स्थान क्या होता है। ठीक है, साहित्य में स्थान आपको बताना है। हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन जी सूक्ष्म एवं नीरस विषयों से भी सरल ढंग से प्रस्तुत करते हैं। हिंदी साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जैसे कि हमने आपको बताए थे पहले ही, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न पेपर में 100% आता है। और यह प्रश्न पेपर में 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। और बच्चों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सिलेक्ट नहीं किए हो तो कर लो। और आप पूछोगे सर सब्सक्राइब करने से हमें क्या मिलेगा, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है? आप बार बार बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करने के लिए हमसे क्यों कहते हो? ठीक है, आपको क्या इससे पैसा मिलता है? तो बच्चों मैं आपको कहूँगा नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इनसे हमको मिलता क्या है और इसमें आपका फ़ायदा क्या है। ठीक है बच्चों, जब आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो इससे आपको फ़ायदा मिलता है, इससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलता है। इससे आपको यह फ़ायदा मिलता है जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं YouTube पे, तो आप जब भी अपने YouTube चैनल खोलेंगे तो बच्चों आपके शुरू पेज में ही दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे हमारा वीडियो आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इससे आपको ये फ़ायदा मिलता है। और बच्चों बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो आपके पास बच्चों एक छोटा सा प्यारा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि सर के द्वारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाता है। तो आप उस वीडियो को तुरंत फटाफट जल्दी जाकर देख लीजिएगा। समय रहते ही जैसे ही हम अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन उतना ही टाइम तुरंत पहुंच जाता है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसके बाद बच्चों आपका अगला वीडियो आने वाला है इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या में, जो कि आपका आत्म परिचय है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका आएगा आत्म परिचय से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। इसलिए बच्चों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पर सेलेक्ट कर लो। और बच्चों जिस किसी को भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है उसका लिंक बच्चों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप वहां पे जाके जुड़ जाइएगा। और PDF लेना होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।